मित्रों, बाबा शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। मैं ज्योतिष श्रेष्ठ ठाकुर उपस्थित हूं आप सबके बीच में आपके अपने ही कार्यक्रम रत्न उपचार में। आज का मित्रों मेरा विषय काल शब्द दोष से संबंधित है। काल शब्द दोष एक ऐसा दोष होता है जिसके बारे में यदि हम सुनते हैं तो कई बार उपाय करने में असमर्थ हो जाते हैं। कारण बहुत हैं इसके उपाय ना करने का। काल शब्द दोष मित्रों हमारी कुंडली में किस स्थिति में पैदा होता है, पहले हमें यह पता होना बहुत अनिवार्य है। कौन सी स्थिति में हमारी जन्म पत्रिका के अंदर काल शब्द दोष बनता है। काल शब्द दोष हमारी पत्रिका के अंदर जब राहु और केतु के प्रभाव में सभी ग्रह बंदी बन जाते हैं, यानी कुंडली के 5 घर एक तरफ से खाली हो जाते हैं, तो कुंडली के अंदर काल सर्प नामक एक दोष उपलब्ध होता है, जिसके प्रभाव में सभी अन्य ग्रह बंदी बन जाते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है। मैंने देखा है जिसकी पत्रिका में काल शब्द दोष होता है, ऐसा जातक अच्छे लेवल की एजुकेशन भी ग्रहण कर लेता है, अच्छे लेवल की व्यवस्थाएं भी कंप्लीट कर लेता है, लेकिन उस सुविधाओं का, उस धन का, उस विद्या का लाभ नहीं उठा पाता। कहा जाता है कि काल शब्द दोष जिस जातक की पत्रिका में होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लगभग बहुत कुछ व्यवस्थित कर लेता है, लेकिन जब हम किसी मेहनत को कर लेते हैं, जब हम किसी कार्य को कर लेते हैं, तो उसका फल लेने का यानी फल ग्रहण करने का जब समय आता है, मान्यता है, माना जाता है, यदि काल शब्द दोष हमारी जन्म पत्रिका में हो, हमने उसका उपाय नहीं कराया होगा, तो जब समय उसके फलित यानी उस फल को चखने का आता है, उस समय हमारे जीवन में कोई ना कोई अनहोनी प्रकट हो जाती है, यानी कि काल सर्प दोष। भाई काल का मतलब होता है मृत्यु। काल सर्प नामक दोष यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मित्रों लगा हुआ है, तो ये आपको नियंत्रित काल से आपकी मुलाकात कराता रहेगा। मृत्यु तुल्य कष्ट भी कई बार काल शब्द दोष के चलते हमारी जन्म पत्रिका के अंदर बन जाता है। मैंने ये देखा है कई बार व्यक्ति काल शब्द दोष का उपाय करना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार धन के कारण नहीं कर पाते, कई बार समय के कारण नहीं कर पाते। कई बार यदि हमारी जन्म पत्रिका में काल शब्द दोष हमें ज्योतिष आचार्य ने गाइड किया, आपको त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा, आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, गया बिहार जाना पड़ेगा, या उज्जैन महाकाल की नगरी जाना पड़ेगा, तो कई बार समय के अभाव से भी नहीं जा पाते हैं, कई बार धन के अभाव से भी नहीं जा पाते हैं। कई कारण इसके अंदर बनते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण होते हैं। मैंने ये देखा है अक्सर लोग काल शब्द दोष का उपाय नहीं कर पाते हैं। मित्रों, यदि आपने काल शब्द दोष का उपाय नहीं किया है, यदि आपके काल शब्द दोष के उपाय करने में आप असमर्थ रहे हैं, तो आज इस सावन के समय में मैं आपके लिए बहुत अच्छा कहीं ना कहीं साधन लेके आया हूं, बहुत अच्छी सी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं अध्ययन करने के पश्चात, कि काल शब्द दोष के लिए ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके पास धन नहीं होता है, तो वो ऐसा क्या करें जिससे उनके काल शब्द दोष का उपाय कहीं ना कहीं किया जाए, उनके जीवन में राहत मिले। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सुपर पावर पे बिलीव लगते हैं, एक्चुअल में उन्हें पता नहीं होता कि काल शब्द दोष क्या होता है, और ना ही वो जानना चाहते हैं। यदि उनको पता है काल शब्द दोष का उपाय नहीं करना चाहते, तो मैं ये उनके लिए भी कहूंगा, इसमें कोई ज्यादा आपका खर्च या ज्यादा कोई समय नहीं लगेगा, पर हाँ ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन में और व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी। और जिन व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में काल शब्द दोष है और जीवन में भी पीड़ित है, उनके लिए भी मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं। आप उपाय में करना क्या है, सावन का पर्व चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि सावन का पर्व महादेव जी का बहुत ही नियर यानी बहुत ही निकटतम पर्व माना जाता है। और मान्यता है महादेव जी को सावन का पर्व इसलिए भी सुंदर लगता है, इसलिए भी उनके करीब होता है कि महादेव जी को जल की जो धारा है यानी जल की जो बूंदे हैं वो भी अति प्रिय है, अति प्रसन्न होते हैं उस धारा से। तो सावन का पर्व एक मान्यता ये भी है कि इसके माध्यम से भी शुभ माना जाता है, इसके लिए भी महादेव जी के अपने दिन में ये गिना जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि महादेव जी के गले में एक वासुकी नामक जो सर्प है वो उपस्थित है। कहा जाता है कि यदि हमारी कुंडली में काल शब्द दोष है, यदि हम इन पूजाओं को कराने में असमर्थ हैं, तो सावन के समय जो आपके अपने घर के आसपास में ही प्राण प्रतिष्ठित जो भी शिवालय हो, जो भी शिव परिवार आपके घर के आसपास में मंदिर जो भी होते हैं वहां उपस्थित है, तो आप किसी ब्राह्मण के साथ मिलकर यदि 4 सोमवार रुद्र अभिषेक करा सकते हैं, अति उत्तम है। यदि ब्राह्मण की दक्षिणा कहीं ना कहीं संयोग करने में असमर्थ है, ये करने में आपको लगता है कि ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं हो पाएगी, तो मैं आपको घरेलू उपचार गाइड कर रहा हूं, इसे आप स्वयं ही कर सकते हैं। करना क्या है मित्रों, सावन के 4 सोमवार ले लीजिए या शनिवार के 4 सावन के शनिवार ले लीजिए। सावन के 4 शनिवार या सावन के 7 सोमवार में से आपको कोई भी दिन लेने हैं।
यदि ऐसा हो सकता है कि सावन के सोमवार निकल गए हो, शनिवार निकल गए हो, कहने का तात्पर्य है कि सावन के 4 दिन आपको अवश्य लेने हैं कम से कम, क्योंकि सावन के 4 दिन यदि आप ये उपाय करते हैं, नियंत्रित पर डे कर लेते हैं या गैप करके कर लेते हैं, लेकिन सावन के 4 दिन आप ले लीजिए। करना केवल इतना है कि महादेव जी को जल की धारा से अभिषेक कराएं आप, उसके पश्चात दूध से अभिषेक करा दें और फिर जल से अभिषेक कराकर, यानी उनको स्नान के तरीके से, जिस तरीके से हम स्नान करा देते हैं, फिर से जल से स्नान करा दें। कोई टॉवल या किसी अच्छे कपड़े से उनको अच्छे से साफ कर दें, जैसे हम अपने बदन को स्नान करने के बाद करते हैं। उसके पश्चात अष्टगंध का लेप, जिस तरीके से हम अपनी बॉडी पे कहीं ना कहीं लोशन लगाते हैं या अन्य किसी प्रकार की कोई भी क्रीम अपनी बॉडी पे लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से महादेव जी को अष्टगंध से पूरा लेप कर दीजिए। उसके पश्चात एक त्रिपुंड, यदि पॉसिबल है तो त्रिपुंड भी आप अवश्य बनाएं। वहीं आपने यदि अष्टगंध से उनका लेप कर दिया है तो 3 उंगली से त्रिपुंड खींच दीजिए, त्रिपुंड बनके तैयार हो जाएगा। जो भी निवेद्य आपके पास है, फल फूल जो भी आपके पास उपस्थित है, वो आप उनको अर्पित कर दें, जो भी आप ले जाना चाहें अपनी तरफ से। हो सके तो 5 ऋतु फल, यानी जो समय के हिसाब से फल होते हैं, जो उस समय सबसे ज्यादा उपस्थित होते हैं, ऋतु फल 5 उन पर अर्पित करें। उसके बाद करना क्या है मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान मंत्रों के अधीन होते हैं। राहु का जप 108 बार, केतु का जप 108 बार, 216 बार महामृत्युंजय मंत्र। ये मंत्र शिवालय में भगवान शिव के समक्ष, यानी उनके बिल्कुल सामने जहां नंदी होते हैं, नंदी के लेफ्ट या राइट में बैठकर आप इस मंत्र को, राहु का 108 बार बीज मंत्र, केतु का 108 बार बीज मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र 216 बार, ये मंत्र आपको करने हैं। सावन के 4 दिन आपको ये कार्य करना है, चाहे वो मंडे का दिन ले लीजिए, चाहे वो हफ्ते में लगातार 4 दिन ले लीजिए। ये उपाय आप कीजिए। ऐसा मेरा मानना है आपकी कालसर्प दोष में कहीं ना कहीं जो समस्या चल रही है, कालसर्प दोष से संबंधित, उसमें परिवर्तन होगा। यदि एक प्लस पॉइंट और हो जाता है, यानी सोने पे सोना तो हो गया, यदि इस पे सुहागा लगाना चाहते हैं तो और एक छोटा सा उपाय इसी के बीच में बता देता हूं। 4 चांदी के नाग और नागिन दोनों ही ले लीजिएगा, सुनारों की दुकान पे मिल जाते हैं। यदि नहीं मिले तो ऑर्डर देकर भी बन जाते हैं, अगले दिन वो आपको दे देंगे। कोशिश करना इसके अंदर जो चांदी हो वो शुद्ध होनी चाहिए। बहुत से लोग सोने के अर्पित करते हैं, लेकिन सोने का अर्पित करने के लिए अब हर कोई कहीं ना कहीं इसका बजट नहीं रख पाता है, तो चांदी का मुश्किल से मुश्किल 500 रुपए के अंदर आपके 4 नागिन आ जाते हैं। जब मैंने अभिषेक करने के लिए आपको कहा है, त्रिपुंड अष्टक लगाने के बाद में वही नाग नागिन के जोड़े एक कलावे से बांधकर, मूली से बांधकर नाग नागिन के जोड़े को, और अभिषेक करने के पश्चात त्रिपुंड लगाने के बाद, अष्टगंध लगाने के बाद में महादेव जी के नीचे, यानी जो जलेरी होती है वहां छोड़ दीजिएगा। अपने मन से आराधना कीजिएगा कि हे देवादिदेव महादेव, जो मेरी कुंडली के अंदर काल सर्प नामक दोष है, इसको समाधान की तरफ आप आगे बढ़ाएं और मेरे जीवन में जो इसके चलते हुए समस्याएं उत्पन्न है, उनमें कहीं ना कहीं आप समाधान दें। नकारात्मक प्रभाव मेरे जीवन से नष्ट करें काल सर्प दोष का, और सकारात्मक प्रभाव मेरे जीवन में शुरू करें। बस यही मेरी कामना है। ये उपाय आप करते हैं, मेरा अध्ययन मैंने जो आपके लिए एक बहुत अच्छा सा साधन आपके लिए निकाला है, ऐसा करने से आपका जीवन मंगलमय होगा। बाबा कृपा करें, सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति ऐसी मैं कामना करता हूं। मित्रों, आपको हमारी वीडियो से कॉन्फिडेंस मिलता हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए।